हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो सचिवालय में दारू पीकर गया था? नाम बता। कहीं कपड़े नहीं फाड़े, लेकिन जब दारू फ्री किया तो अरविंद केजरीवाल का थोबड़ा फाड़ दिया था। अगर नरेंद्र मोदी अपने बाप के असली औलाद है और था, मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो हिंदू अपने 10-9 दिन अपने घरों में रहे। बकरा ईद पे बकरा कटेगा तो वो बकरा है, कामाख्या मंदिर पे बकरा कटेगा, बलि दी जाएगी तो वो बकरा नहीं है। ओए गुड्डू, क्या है तेरी दुकान का नाम क्या है? अच्छा गुड्डू है, तेरा असली नाम क्या है? बोला जफर है, तो जफर लिखना। तो 50 लाख किट नवरात्र मोदी देनी चाहिए, और आज ये सौगाती मोदी बांट कर रेवड़ा बांट रहा है, तो कौन पूछेगा इस नरेंद्र मोदी से? नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक पे, जहां हम लोगों से जानने आएंगे कि क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, क्योंकि ईद पर काफी बवाल मचा कि दुकानें बंद होंगी, मीट की 9 दिन बंद की जाए। आइए सर से हम बात करते हैं लोगों से यहाँ पर। सर, क्या लगता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल। कहाँ क्या बात ऐसी आई कि हिंदू मुस्लिम करती है? हिंदू मुस्लिम इसलिए करती है कि कुछ जगह पर ऐसे बयान दिए जाते हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे और नवरात्रि के अंदर मीट की दुकानें बंद की जाएंगी। मेरा सवाल है भाई, आपने ये कहा कि होली के अंदर जब जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान संभल में घरों से बाहर निकलेंगे, तो वो मुसलमान अपने घरों से बाहर ना निकले जिनको डर है कि उनके ऊपर हिंदू भाई रंग डाल सकते हैं, रंग डल सकता है, वो अपने घरों में रहें। अगर कोई मुसलमान ये बोल दे या कोई मौलवी ये बोल दे या किसी मस्जिद से ये फतवा जारी हो जाए कि जिस भी हिंदू को ये खतरा है कि बाहर मीट के दुकानें खुली और नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, वो हिंदू अपने 10-9 दिन अपने घरों में रहे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका मैं भी जवाब देना चाहूंगा कि जब बकरीद होती है तो हम लोग एक बार सोचते हैं कि उधर बकरा कट रहा है, उधर से रास्ते ना जाके इधर से घूम जाए। तो कहाँ इस बात की, अगर कोई बोल भी दिया तो इंसान को, हम लोग को भाईचारे में रहना है, यही इस देश में रहना है, तो हम लोग को भी क्या इस बार को सोचना चाहिए कि चलो अगर कोई सामने वाला बोला उसकी बात सुन ले। बकरा ईद पे बकरा कटेगा तो वो बकरा है, कामाख्या मंदिर पे बकरा कटेगा, बलि दी जाएगी तो वो बकरा नहीं है। कैसे ये क्या विचारधारा है आप लोगों की? तो पहाड़ों के अंदर ये जो पहाड़ी व्यक्ति है जो विधानसभा का है पटपड़गंज का, ये बोलता है ओए गुड्डू, क्या है तेरी दुकान का नाम क्या है? अच्छा गुड्डू है, तेरा असली नाम क्या है? बोला जफर है, तो जफर लिखना मुसलमान। अच्छा मुसलमान है, ये चल क्या रहा है देश के अंदर? ये कौन से संविधान के पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है? तो लिखने में क्या समस्या आ रही है? अगर मुसलमान है तो छाती ठोक के कहना हम मुसलमान है, अपने दुकान पे लगा दे। और हम भी हिंदू होते हैं, लोग हिंदू होते हैं, वो भी अपने दुकान पे लगाता है। जायसवाल मीट हाउस, जायसवाल ज्वेलर्स, वो भी अपने जो उसका कास्ट होता है उस हिसाब से लगाता है। तो मुसलमान के लिए अगर ऐसी बातें आ रही है तो मुसलमान को कहाँ दिक्कत आ रही है ये सब करने में? दिक्कत संविधान के अंदर है। ये संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमान अपने दुकान के ऊपर मुसलमान नाम लिखेगा और हिंदू अपने दुकान के ऊपर हिंदू नाम लिखेगा। मुझे बताइए इस बात को, कहाँ पर है ये लिखा हुआ है? ये निगम के एक्ट के अंदर भी नहीं है, जो 1857 का नगर निगम एक्ट दिल्ली का बना हुआ है। तो आपने जैसे सिर्फ ये चंद नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो देश का माहौल खराब करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। ये छुट्टा सांड है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर देश का प्रधानमंत्री कंधे पे हाथ रखता है एक व्यक्ति के और दूसरे का पैर छूता है। इनके पैर छूने की बदौलत ये हिम्मत है कि ये मुसलमानों को टारगेट कर मुसलमानों को पूछते हैं गुड्डू अपनी दुकान पे मुसलमान है। मुसलमान चलिए मुसलमान की बात की आप, तो वहीं अभी ईद के 2 दिन पहले ही जस्ट सौगाते मोदी का कैंपेन चलाया गया, जहां ये कहा गया देश भर में ये सौगाते मोदी दी जाएगी, मुसलमान औरतों को ये इसका किट दिया जाएगा। तो अगर हिंदू मुसलमान करती है तो वो क्यों अगर मुसलमानों को ये गिफ्ट दे रही है? सौगातें मोदी कहां से दी? मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के चंदे से दी क्या? ये टैक्स पेयर के पैसे दी है, पैसे से दी है। नवरात्र मोदी कहाँ है? कहाँ है नवरात्र मोदी? देना चाहिए था ना। अगर 22 लाख 32 लाख किटें मुसलमानों को सौगातें मोदी दी है तो 50 लाख किट नवरात्र मोदी देनी चाहिए थी, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे से देने चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भारतीय जनता पार्टी के चंदे से या अपनी पेंशन से, अपनी सैलरी से सौगातें मोदी नहीं बांट रहा है। यह प्रधानमंत्री टैक्स पेयर्स के 140 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन
बौद्ध के हिस्सा जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं उनसे सौगातें मोदी बांट रहा है। ऐसी कौन नवरात्रे मोदी की किट कहाँ है ये बताएं। आप एक बात है, ऐसी कौन सी सरकार अभी तक आ गई जो अपने जेब से लोगों को पैसा देती है? फ्री की रेवड़ियां तो हर कोई बांटता है, लेकिन अपने जेब से कौन बांटता है जरा ये बता दीजिए। मोदी तो बांट ही रहे हैं, आप कौन सा सरकार ऐसा आ गया जिसने अपने जेब से दे दिया? आप बताइए जरा। जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर थी तो नरेंद्र मोदी अपने कुर्ता फाड़ते थे कि ये जो है रेवड़ी बांटता है, और आज ये सौगाती मोदी बांट कर रेवड़ा बांट रहा है, तो कौन पूछेगा इस नरेंद्र मोदी से? बता मुझे 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 पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं तू तड़ाक की भाषा, लेकिन जब आप तुष्टिकरण की राजनीति मुसलमानों में ढूंढते हो तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप कहते हो ना मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं, एक वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो कहता है मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं। वो पूछे ना नरेंद्र मोदी से, वो कहता है ना कठमुल्ला कठमुल्ला उर्दू पढ़ने से कठमुल्ला बन जाएंगे, आप कठमुल्ला बनाना चाहते हो। और नरेंद्र मोदी सौगात है, मोदी सौगात शब्द भी तो उर्दू का है। कहाँ गई है इनकी विचारधारा? छोटे मियाँ कठमुल्ला बोलेगा और बड़े मियाँ सौगाते मोदी बांटेगा। तो अगर बांट रहे हैं सौगातें मोदी, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो ये तो भाईचारा बढ़ा ही रहे ना। हिंदू के लिए नवरात्रे में मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं, ये भी एक तरह से त्योहार ही, एक तरह से गिफ्ट ही हुआ ना हिंदुओं के लिए। और नहीं दूसरी तरफ मुसलमान बहनों को वो किट बांट रहे, तो ये कहाँ भाईचारा ही तो बढ़ा रहे हैं, कहाँ दंगे वगैरह करा रहे, कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? 1978 में पास किए हुए, 1978 में डिग्री लिए हुए इस प्रधानमंत्री को, 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए प्रधानमंत्री आज मुसलमानों में 22-25 करोड़ की जनसंख्या में 22 लाख गरीब मुसलमान ढूंढ लिए, जिनके लिए इन्होंने सौगातें मोदी भेज दी। और 85 करोड़ गरीब हिंदुओं में जिनको ये 5 किलो राशन हर महीने देते हैं, उनको ये 85 करोड़ नवरात्रे मोदी नहीं मिली, नहीं ढूंढ पाए ये लोग। एक कैसी विचारधारा है ये? आप हर महीने 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हो, कहते हो ये गरीब है। इन गरीबों को नवरात्रे मोदी क्यों नहीं दी? इसी प्रधानमंत्री ने मुझे सवाल का जवाब चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों को दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा। आप एक तरफ कह रहे हैं हिंदुओं का पक्ष ले रहे, पक्ष ले कहा रहे? आप ये बताइए, हिंदुओं को ना दे तो दिक्कत, मुसलमानों को दे तो दिक्कत, दिक्कत आ कहाँ रही है ये हमें जानना है बस। दिक्कत आ रही है जब आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, चुनावों को देखकर आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो। आप संसद के अंदर एक अपना बयान देते हो कि 85 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं, उसके अंदर सभी लोग आते हैं, ठीक है। अब 85 करोड़ में से अगर मैं 32 लाख मुसलमान निकाल दूं तो भी मेरे पास 80 करोड़ हिंदू ही बचते हैं ना, बचे ना मेरे हिसाब से, मेरे गणित के हिसाब से। तो 80 करोड़ हिंदुओं को आपने नवरात्रे मोदी की किट क्यों नहीं दी, ये तो पूछ रहा हूँ। और 80 करोड़ और 20-30 करोड़ में फर्क होता है सर। अगर उन्हें अपना इकोनॉमी भी देखना, इस अर्थव्यवस्था भी देखनी, बजट भी देखना है, अगर यही करते रह गए तो फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में तो ये तो देश ही लूट जाएगा। हमें और आपको भी तो देखना होगा कहीं ना कहीं कि देश भी संभला रहे और लोग भी आराम से ईद अपना त्योहार मना सके। तो फिर दूसरों पे कटाक्ष करना बंद कर दीजिए ना, कि केजरीवाल बांटे तो रेवड़ी और आप बांटे तो जो है सौगाते मोदी, ये तो गलत बात है। वो तो शुरू से कहते आए कि नहीं बांटना चाहिए, और अभी भी दिल्ली में 3200 रुपए बांटे भी नहीं। और रही बात दूसरी तरफ बांटने की तरफ से, वो तो खिलाते, एक त्योहारी की तरफ से दिया गया, ये तो एक गिफ्ट के तौर पे दिया गया। फिर आप ऐसे कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करता है, वो तो दोनों पक्ष को साथ में लेके चल रहे हैं ना कहीं। किसान सम्मान निधि फ्री की रेवड़ी नहीं है? किसान सम्मान निधि फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? है ना, क्यों बांट रहे? तो वो तो किसानों के लिए है ना, किसान को उसके फेवर में दिया जा रहा है, किसानों को उसका अपना रोजगार हो जाए, अपना खर्चा निकाले। आप सबको देना के कहीं नजरिया नजर नहीं आ रहा है कि आप हर महिला को दे 250, 300, 3200, 2500 दे। किसान उस लेवल पे है कि उसको दिया जाए, तो उसको दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब आप ये बताइए कि आप सबको देंगे तो फिर बजट कहाँ से रह जाएगा, हम और आप लोग कहाँ जाएंगे? किसानों में कितने ऐसे किसान हैं जो समृद्ध हैं? सारे ही तो गरीब हैं। कुछ आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि उनके यूरिया नहीं मिलता, कुछ किसान इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि उनके पास कर्जा ज्यादा, वो कर्जा नहीं चुका पाते। कुछ किसान इसलिए भी आत्महत्या कर रहे हैं बुंदेलखंड के अंदर कि उनको पानी नहीं मिलता उनकी फसलें उगाने के लिए, उनको 10-10 किलोमीटर जाने के लिए पानी मिलता है। अगर हमारी आज की सरकार किसी राज्य के अंदर पानी पीने का भी मुहैया ना कर सके, उनके घरों में
नल में जल भी, उनके नल में जल भी ना सके, तो ये चीजें ये सोचने पड़ेगी। जबान से ये नहीं कहा होगा कि राकेश टिकैत के पास में, ठीक है, 2 बीघे का जो तार 200 बीघा जमीन कहाँ से आया, ये बताइए। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये उनका, पहुंच गया, ये काम उनका है जो छापा मार के कहते हैं, जिन्होंने किसानों को एक अन्नदाता को अगर जिन्होंने सम्मान देती है तो कष्ट है। कष्ट नहीं है। हमने मैंने कहा फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? आपने सुना नहीं शायद। फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? कौन सी फ्री की रेवड़ी? जब केजरीवाल बसें फ्री करता था, 200 यूनिट फ्री देता था, तब ये प्रधानमंत्री कपड़े फाड़ता था, ये रेवड़ी बांटता था, तो आप किसानों को देते थे फ्री। अब सुनोगे, अरे दूसरों के, अरे हमारी भी सुनोगे बाबूजी, रेवड़ा हो गया। अरे मैं बता रहा हूँ ना, रेवड़ा में पेड़ा हो गया। सुनो, अब इधर सुनो, जब केजरीवाल ने पानी फ्री किया तो प्रधानमंत्री ने कहीं कपड़े नहीं फाड़े, जब बिजली फ्री किया तब प्रधानमंत्री ने कहीं कपड़े नहीं फाड़े, लेकिन जब दारू फ्री किया तो अरविंद केजरीवाल का थोबड़ा फाड़ दिया था। ये क्यों नहीं भूल रहे हो? आज भी उत्तर प्रदेश के सेक्टर 137 में एक के साथ एक फ्री बिक रही है, जहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नोएडा के तुम्हारे जैसी शराब दिखाओ तो सही, सारे में फ्री मिल रही है। उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मेरे को क्यों नहीं मिला भाई? नोएडा के सेक्टर 67 के अंदर 137 के अंदर एक के साथ एक फ्री मिल रही है। अरे मैं भी मांग रहा हूँ, मुझे भी दिलाओ। जाके ले लो, कहीं नहीं मिला भैया। 31 मार्च की 12 बजे तक। अब तुम चांदनी चौक में रहोगे। दारू बंद होना चाहिए दिल्ली के अंदर, इनको कष्ट है इससे। दारू बंद होना चाहिए, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। दिल्ली के अंदर दारू बंद होनी चाहिए। अगर दिल्ली की व्यवस्था सिर्फ एक के साथ एक दारू का पौवा बेचने से केजरीवाल ने ध्वस्त की है, तो इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दिल्ली में पूर्ण रूप से ये शराबबंदी बंद होनी चाहिए। जैसे गुजरात मेरा समृद्ध हो गया, जैसे मेरा बिहार समृद्ध हो गया भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन से, वैसे ही दिल्ली भी समृद्ध होना चाहिए, दिल्ली में शराबबंदी लागू होने से। क्या कहेंगे इस पे? हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो सचिवालय में दारू पी कर गया था? नाम बताओ उसका, और किस पार्टी से था वो? हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी महिला है कि जिसके ही सेक्रेटरी ने बलात्कार किया? शायद आपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया था क्या उस चीफ मिनिस्टर का? कौन सा चीफ मिनिस्टर था? कौन सा चीफ मिनिस्टर? आप बता दो ना। हमने नहीं चेक किया था, सचिवालय वालों ने जूता मार के लगाया था। आप ये बताइए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का वो तथ्य इनके पास नहीं है, तथ्य इनके पास नहीं है, ठीक है। तथ्य के बिना ये झूठ बोलते हैं, सत्य इनके पास नहीं है। केवल आरोप लगा दो। अरे आरोप तो आपने आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर भी लगाए थे 3 साल से, और आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। अभी तक भी केजरीवाल को दी है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, और आज इनको कष्ट है। हमें कोई कष्ट नहीं है। तब कहाँ सो रहे थे जब इंदिरा गांधी ने चेंज किया? अगर नरेंद्र मोदी अपने बाप की असली औलाद है, अगर नरेंद्र मोदी अपने बाप की असली औलाद है और था, तो जब इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 से 2024 तक, यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पास क्यों नहीं किया? तो क्योंकि इसको 4 बलि के बकरे चाहिए थे। आज नरेंद्र मोदी को आज नरेंद्र मोदी को 4 बलि के बकरे मिल गए हैं। पहला नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू, तीसरा ये पासवान, चिराग पासवान, और चौथा जयंत चौधरी। ये बोलेगा बिहार में जाके कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उनके ऊपर ये पास ही नहीं होगा, पास नहीं होगा। कल हो गया, लड्डू खिलवा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जलेबी फैक्ट्री खोल दिया है, जलेबी फैक्ट्री, कुछ नहीं होगा। जलेबी बटेगी। नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है, नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है मुसलमानों के खिलाफ अमेंडमेंट बिल पास कर सके। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, नई बातों के साथ।